नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत में आपका स्वागत है। और आज के पाठ में हम संख्या शब्दों को सीखेंगे। संख्या शब्द किसी भी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से हम गिनती करते हैं। तो आरंभ करते हैं। एकः यानी एक, द्विः, त्रिः, चतुर्, पंच, षष्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादशन। आगे हम दशन के साथ जोड़ते जाएंगे इन्हीं संख्या शब्दों को, और वो फिर 11 से 20 तक की गिनती हमारी हो जाएगी। जैसे द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन, सप्तदशन, अष्टादशन, नवदशन, 19, नवदशन। और इसको हम एकोनविंशति भी कहते हैं। विंशति हम 20 को कहते हैं, और एकोनविंशति का मतलब है एक नहीं 20, यानी 20 से एक कम। ऊन, एक ऊन विंशति, ऊन का मतलब होता है कम। 20 से एक कम तो 19 ही हो गया। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। एकः, द्विः, त्रिः, चतुर्, पंच, षष्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन, सप्तदशन, अष्टादशन, नवदशन, एकोनविंशति और विंशति। आगे बढ़ते हैं। एक विंशति, एक और 20 यानी 21। द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्, त्रिंशत् यानी कि 30। आगे त्रिंशत् को जब हम एक, द्वा, त्रय लगाते जाएंगे तो आगे संख्याएं बन जाएंगी। एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयंत्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। आगे की संख्या हम चत्वारिंशत् के साथ लगाएंगे। एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, 50। संख्याएं थोड़ी देखने में बड़ी दिख रही हैं, लेकिन आप अगर इनको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है। बस एक, द्वि, त्रि, चतुष्, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव हमने चत्वारिंशत् के साथ जोड़ना है और कुछ नहीं। एक पंचाशत्, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुःपंचाशत्, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, षष्टि यानी कि 60। आगे की संख्याएं हम 60 के साथ जोड़ देंगे, षष्टि के साथ। कैसे? एक षष्टि, द्विषष्टि, त्रिषष्टि, चतुष्षष्टि, पंचषष्टि, षट्षष्टि, सप्तषष्टि, अष्टषष्टि, नवषष्टि, सप्तति। सप्तति यानी कि 70। आगे फिर एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुष्सप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति, नवसप्तति, अशीति
अशीति यानी कि 80। आगे की संख्याएं हम अशीति के साथ जोड़ देंगे। बिल्कुल आसान है। एकशीति, द्वयशीति, त्रयशीति, चतुरशीति, पंचाशीति, षडशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, नवति, नवति, 90, एकनवति, द्विनवति, त्रयोनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति, शत, शत, 100, द्विशत, 200, त्रिशत, 300, चतुष्शत, 400, पंचशत, 500, सहस्र, 1000, द्विसहस्र, 2000, त्रिसहस्र, 3000, चतुस्सहस्र, 4000, पंचसहस्र, 5000, अयुत, 10,000, लक्ष, लाख, प्रयुत, 10 लाख, कोटि, अर्बुद, 10 करोड़। आगे हम देखते हैं कि 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं संस्कृत में, उनके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न रूप देखे जाते हैं। उनका विभक्तियां भी अलग ढंग से बनती हैं। इस पाठ में हम केवल उनके तीनों लिंगों में एक एक रूप ही देखेंगे। एकः, पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम, ये रूप बनते हैं। 2 के रूप, पुल्लिंग में द्वौ, स्त्री में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। 3 का पुल्लिंग रूप है त्रयः, स्त्रीलिंग है तिस्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 का पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। इन रूपों को भी बड़े अच्छे से ध्यान में कर लिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने आज संख्या शब्द देखे। अगले पाठ में भी हम संख्या शब्द देखेंगे और उनकी पूर्णी संख्याएं देखेंगे। पूर्णी संख्याएं क्या होती हैं आपको अगले पाठ में ही बताएंगे। तो देखते रहिए संस्कृतम, सीखते रहिए संस्कृत। नमस्कार।